नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है तो बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन है बहुत गंभीर। देखने में आ रहा है कि और हर जगह जो दिख रहा है कि आज देश में बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती, कोई बहस नहीं होती, जबकि ये देश की सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं और इन पर बहस होनी चाहिए, इन पर डिबेट होनी चाहिए। सवाल यह है कि बस बहसें इस बात पर ज़्यादा होती हैं कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और शीघ्र ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ठीक है, ये आर्थिक आंकड़े होंगे, जो आर्थिक अर्थशास्त्र को समझते हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे, लेकिन आम जनजीवन में जो समस्याएं देखने में आ रही हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, बुनियादी सुविधाएं हो, इन पर अब चर्चा नहीं होती। अब चर्चा अधिकतर धर्म पर होती है, जाति पर होती है, नेताओं की छवियों पर होती है, नेताओं की जातियों पर होती है। इस बात पर चर्चाएं अब ज़्यादा होती हैं और शायद इसका कारण ये हो सकता है कि ये वोट का आधार बन गए हैं, इसलिए इन पर चर्चा ज़्यादा होती है और इन्हें ऐसा निर्देश हो के इन्हीं पर चर्चाएं ज़्यादा होनी चाहिए और जो देश के बुनियादी समस्याएं हैं उन पर चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े ग्रुप हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर भी मैं इन चर्चाओं को नहीं देखता। वो भी जो चर्चाएं देश के मीडिया में होती हैं, उन मीडियाओं के प्रत्युत्तर में ही अपनी प्रोग्राम को बनाते हैं। जो मीडिया में चर्चा हुई, जिस पर बहस हुई, उस पर आरोप प्रत्यारोप को वो लेकर अपनी बात रखते हैं और वो भी इस दिशा में कोई ऐसी पहल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि ये बहुत गंभीर विषय है। सब जगह देखने में आता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मरीजों को इलाज नहीं मिला, मरीजों को दवा नहीं मिली, मरीजों की मृत्यु हो गई। उसी तरह शिक्षा में देखने में आ रहा है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं है तो एक है, कोई सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी, बिजली, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, ये कुछ भी नहीं है। और एक प्रकार से कहा जाए तो कई जगह तो अराजकता सी दिखती है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती। उसी तरह बेरोजगारी पर भी कोई चर्चा नहीं होती। बहुत से बेरोजगार देखने में आ रहे हैं पूरे देश में कि जिन्होंने उनकी काम की जो जिज्ञासा है या काम करने की जो ललक है, जो चाह है, वही खत्म हो गई है। इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और जो अशिक्षित हैं वो भी हैं, लेकिन कहीं कोई इस विषय में ना सर्वे होता है, ना कोई ध्यान दिया जाता है, सिर्फ कागजों में हमें सब कुछ बताया जाता है। और उसी तरह किसानों की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें खाद पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन एक परसेप्शन बना के कि नहीं साहब कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इन समस्याओं पर अगर चर्चा नहीं होगी, इन विषयों को नहीं उठाया जाएगा, तो आप कागज में कोई भी स्थान बना लें विश्व की अर्थव्यवस्था में, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय लोगों का जीवन स्तर क्या है ये महत्वपूर्ण है, वो कैसे जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। 140 करोड़ देश की आबादी है, अगर इसमें 25-30 करोड़ अच्छा जीवन भी जी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे देशवासी अच्छा जीवन जी रहे हैं। जो चकाचौंध हमें दिखती है शहरों में, शहरों की सड़कों में और शहरों के बाजार में या कस्बों और नगरों के बाजार में, इसके मायने नहीं है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत आगे पहुंच रहे हैं। उसके पीछे की भी एक दुनिया है जो बहुत अंधेरी है, जहाँ पर निरंतर समस्याएं, कितने रोजगार की वजह से, घर का खर्चा न चल पाने की वजह से कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। पेपरों में कितना आ रहा है कि फला ऑटो चलाता था, काम नहीं मिल रहा तो घर में था, पत्नी ने आत्महत्या कर ली या पति ने आत्महत्या कर ली, मजदूरी पे जाता था तो मजदूरी मिलना बंद हो गई, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत कहना चाहिए काली दुनिया है इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे, और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ अगर कहा जाए कि हम कुछ सुविधाएं दे देते हैं सरकार की तरफ से, तो
जीवन स्तर उठाने के लिए सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। हो सकता है उसे जैसे तैसे जीवन जी लिया जाए। 5 किलो अनाज से 1,500 रुपये 2,000 रुपये महीने महिलाओं को दे के या एक मुश्त कुछ पैसा दे के, तो ये जीवन की समस्याओं में किसी तरह आदमी जी ले, कुछ कर ले और कर्जा लेके, लेकिन इस समस्या का हल नहीं है। समस्या का तो हल ये है कि सबको बेहतर काम मिले, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, किसानों में खुशहाली आए। ये बहुत बड़ी चीज है। आप कुछ भी कर ले लेकिन वो जमीन पर दिख नहीं रहा है। सरकार ने सितंबर में जीएसटी की काफ़ी दरें घटाई थी, तो उम्मीद थी कि उसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कहना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है, जो गाड़ी वगैरह है, ये है, इनको छोड़ के कहीं प्रभाव देखने में नहीं आया। किसी भी छोटी मोटी चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आदमी के लिए ज़रूरी होती है, आवश्यक वस्तुएं, उसमें कोई परिवर्तन देखने में नहीं आया कि कोई उनकी कीमत घटी हो या उनका वजन बढ़ा हो, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तो ये देखने में आ रहा है कि देश में कोई इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं होती, ना राजनीतिक स्तर पर, ना सामाजिक स्तर पर, और ना जो मीडिया है उसके स्तर पर। सिर्फ खबरें बनती हैं, खबर तो छपती है, खबरें दिखा भी दी जाती है कुछ सेकंडों की, लेकिन उस पर बहस नहीं होती कि इसका समाधान क्या है, इस पर क्या होना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है, किस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये इससे पहले होता रहा है, जिम्मेदारियां तय होती रही हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने में नहीं आ रहा। और यही हमारी देश की मुख्य समस्या की जड़ है, और हमें इसके बारे में बहुत सोचना होगा, विचार करना होगा और निर्णय लेने होंगे, और इसका अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करना होगा। आप वर्तमान में देखें तो डॉलर कितना ऊंचा पहुंच गया, सेंसेक्स कितना गिरने लगा है, सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस महंगी चीजों को खरीद रहे हैं और ये चीज महंगी होती जा रही है? अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जिसकी मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत बढ़ती है। तो अगर इसकी मांग ज्यादा है तभी इसकी कीमत बढ़ी है। कौन लोग हैं वो जो जिन्होंने आज ये हालत कर दी है कि छोटा गरीब अपनी बच्ची को छोटी सी अंगूठी भी शादी में नहीं दे सकता, सोने की, चांदी की पायल नहीं बनवा सकता। ये स्थितियां निर्मित हो गई। ये कोई देखने वाला नहीं, कोई इस पर चर्चा करने वाला नहीं कि अगर ये बढ़ रहा है, ये महंगाई हो रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा, डॉलर बढ़ा तो क्या इसका प्रभाव होगा, सोना चांदी अगर आसमान छू रहे इनके दाम तो आम जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा, क्या कितनी दिक्कतें आएंगी या कितनी खुशहाली आएगी। इस पर बहस तो होना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, और ये देश के लिए सही संकेत नहीं है। रहा सवाल लोगों की आय का, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय और आम जनता की वार्षिक आय, तो अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा हो, गांव में, उदाहरण देता हूं, अगर 1,000 का गांव है और 5 व्यक्तियों की आय बहुत ज़्यादा है, और इतनी है कि वो 95 की जितनी आय है उतनी सिर्फ 5 व्यक्तियों की है, तो जब वो आप गणना करेंगे कि उनकी वार्षिक आय कितनी है, तो जो उन 5 व्यक्तियों की जो आय है वो गांव के सारे लोगों में मिला दी जाएगी, और फिर जब वो एक अधिकृत आंकड़ा बनेगा तो ये बनेगा कि जो झुग्गी में रहने वाला है उसकी भी वही आय है, और जो 5 लोग समृद्ध हैं, समृद्धशाली है, उनकी भी वही आय है। तो एक कागजी कहना चाहिए कि बवंडर है, दिखावा है, और इसे देश की जनता को, राजनीतिक दलों को और हम सबको समझना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बहसें देश की समस्याओं पर हों, बनिबस्त धर्म पर, जाति पर और तमाम तरह के नेताओं की छवियों बनाने बिगाड़ने पर। इससे बेहतर है कि हम अपने देश की समस्याओं पर चर्चा करें जो देश के लिए हितकारी होगा। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।